क्या आपने कभी कोई नई आदत शुरू की हो? जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज एक्सरसाइज करना या हर दिन पढ़ाई करना और कुछ ही दिनों में वो छूट गई हो। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी होता है, लेकिन जैसे ही जिंदगी का रूटीन बदलता है, सारी प्लानिंग बिखर जाती है। फिर हम सोचते हैं कि शायद हम में अनुशासन की कमी है या हम कभी आदतें बना ही नहीं सकते। असल में समस्या हमारे अंदर नहीं, बल्कि हमारी पद्धति में होती है। हम अपनी जिंदगी को कठोर नियमों में बांधने की कोशिश करते हैं, जबकि जिंदगी खुद हर दिन बदलती रहती है। और जब हमारी आदतें इस बदलाव के अनुकूल नहीं होती, तो वे टूट जाती हैं। स्टीफन गोइज की किताब इलास्टिक हैबिट्स इसी समस्या का समाधान देती है। ये बताती है कि हमें आदतों को कठोर नहीं, बल्कि लचीला बनाना चाहिए, ताकि चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, प्रेरणा हो या न हो, हम आगे बढ़ते रहें। ये किताब सिखाती है कि कैसे हम छोटे, लचीले और वास्तविक कदमों से बड़ी, स्थायी प्रगति कर सकते हैं। तो अगर आप बार-बार आदतें शुरू करके छोड़ देने से परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत एक दिन का जोश नहीं, बल्कि आजीवन अनुशासन बने, तो यह वीडियो आपके लिए है। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे वो सिस्टम जो हर परिस्थिति में काम करता है और आपको कभी शुरू करने की नौबत नहीं आने देता। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन को धीरे धीरे पर स्थायी रूप से बदलना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही प्रेरक किताबों के सार आप तक रोज पहुंचते रहें। अब चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। इलास्टिक हैबिट्स, एक ऐसा तरीका जो हर दिन को जीत में बदल देता है। अध्याय 1, जब कठोर आदतें टूट जाती हैं। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास आदतें नहीं हैं, बल्कि यह है कि हमारी आदतें परिस्थितियों के सामने झुक नहीं पाती। हम सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है हर दिन एक ही चीज, एक ही समय पर, उसी मात्रा में करना। पर वास्तविकता इससे कहीं अलग है। जिंदगी के हर दिन एक जैसे नहीं होते। कुछ दिन आसान होते हैं, कुछ बेहद मुश्किल। और यही कारण है कि बहुत सी अच्छी आदतें हमारे ही हाथों टूट जाती हैं। स्टीफन गाइस कहते हैं कि लोगों की असफलता की जड़ रिजिड हैबिट्स, यानी कठोर आदतों में छिपी होती है। जब कोई व्यक्ति तय करता है कि मैं रोज 1 घंटा व्यायाम करूंगा, तो पहले कुछ दिन सब ठीक चलता है। लेकिन जैसे ही जिंदगी में कोई व्यवधान आता है, अचानक काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, बीमारी या बस थकान, वह आदत टूट जाती है। और फिर व्यक्ति के अंदर अपराधबोध जन्म लेता है। उसे लगता है कि वह कमजोर है, कि उसमें अनुशासन की कमी है। लेकिन असल बात यह है कि उसकी आदत प्रणाली ही लचीली नहीं थी। कठोर आदतें ऐसे होती हैं जैसे पत्थर की दीवार, मजबूत दिखती है, पर हल्की सी चोट में भी टूट जाती है। वहीं इलास्टिक हैबिट्स हमें यह सिखाती हैं कि आदतों को पत्थर नहीं, बल्कि रबर की तरह बनाओ, जो झुकें पर टूटे नहीं। स्टीफन गाइस कहते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें आदतों को लचीला बनाना होगा, ताकि वे हमारे दिन की स्थिति के अनुसार बदल सकें। ये सोच अपने आप में क्रांतिकारी है, क्योंकि यह मानती है कि इंसान परफेक्ट नहीं है और जिंदगी कभी स्थिर नहीं होती। लेखक का अपना अनुभव बताता है कि जब वह मिनी हैबिट्स नामक अपनी पहली प्रणाली पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि छोटे-छोटे काम करने से कंसिस्टेंसी तो बनी रहती है, पर अगर दिन अच्छा हो तो हम और ज्यादा भी कर सकते हैं। वहीं अगर दिन बुरा हो, तो हमें कुछ छोटा करने की भी आजादी होनी चाहिए। इसी सोच से जन्म हुआ इलास्टिक हैबिट्स का, जहां आदतें परिस्थिति के अनुसार फैलती या सिमटती हैं, पर खत्म नहीं होती। कल्पना कीजिए कि आप रोज 30 मिनट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी दिन आपका मूड नहीं है, थकान है या समय की कमी है। अगर आप अपनी आदत को रिजिड रखेंगे, तो आप उस दिन किताब नहीं खोलेंगे और यही शून्य दिन आपकी प्रगति को मार देगा। लेकिन अगर आपने उसी आदत को लचीला बना दिया, जैसे कि कम से कम एक पेज पढ़ना भी उस दिन स्वीकार्य हो, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ेंगे। और यही बात छोटे बदलावों के जरिए बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। स्टीफन गाइस कहते हैं कि इलास्टिक हैबिट का मतलब है हर दिन कुछ करना, लेकिन उस दिन की परिस्थिति के अनुसार करना।
ये विचार मनोविज्ञान की उस सच्चाई पर आधारित है कि इंसान के अंदर प्रेरणा स्थिर नहीं रहती। कुछ दिन हम ऊर्जा से भरे होते हैं, कुछ दिन थके और बिखरे हुए। और अगर हमारी आदतें इस सच्चाई को नजरअंदाज करेंगी, तो वे टिकेंगी ही नहीं। इसीलिए लेखक एक नया माइंडसेट देते हैं, बी फ्लेक्सिबल नॉट फ्लॉलेस, यानी पूर्णता नहीं, लचीलापन रखो। जब हम अपने आप को थोड़ी आजादी देते हैं तो हम ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज लेखन करना चाहते हैं तो अपनी आदत के 3 रूप बनाइए। मिनी सिर्फ 50 शब्द, प्लस 200 शब्द, और एलिट 500 शब्द। अब कोई भी दिन आपका फेल नहीं होगा। कुछ दिन आप मिनी करेंगे, कुछ दिन एलिट, लेकिन हर दिन कुछ तो करेंगे। यही निरंतरता, कंसिस्टेंसी, असली सफलता की जड़ है। ये अध्याय हमें ये समझाता है कि जिंदगी की अनिश्चितताओं से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका कठोरता नहीं, बल्कि लचीलापन है। आदतें अगर स्थिर न होकर जीवित हों, जो सांस ले सकें, बदल सकें, झुक सकें, तो वे कभी खत्म नहीं होती। लेखक बताते हैं कि सफलता का राज अनुशासन में नहीं, अनुकूलन, एडेप्टेशन में है। जब आप अपने आदतों को परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीख जाते हैं, तो कोई भी व्यवधान आपकी प्रगति रोक नहीं सकता। हर इंसान अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, पर मुश्किल यह है कि वह बदलाव को एक स्थायी, ठोस ढांचे में बांध देता है। इलास्टिक हैबिट्स हमें यह याद दिलाती है कि आदतों का उद्देश्य नियम बनाना नहीं, बल्कि निरंतरता बनाए रखना है। आप चाहे जितना कम करें, जब तक आप कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं। लेखक कहते हैं कि असली बदलाव छोटे प्रयासों से आता है, जो लगातार किए जाते हैं। और जब ये प्रयास लचीले होते हैं, तो वे आपको विफलता से बचाते हैं। क्योंकि विफलता वही होती है जब आप कुछ भी नहीं करते। लेकिन जब आपकी प्रणाली आपको थोड़ा बहुत करने की भी अनुमति देती है, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप अपनी आदतों को कठोरता से नहीं, बल्कि करुणा और लचीलेपन से देखेंगे, तो वे आपके साथ चलेंगी, आपके खिलाफ नहीं। जब आप खुद के साथ दया रखते हैं, तो आत्म अनुशासन सहज बन जाता है। इलास्टिक हैबिट्स हमें मजबूर नहीं करती, बल्कि हमें सक्षम बनाती है। और यही है उस निरंतर परिवर्तन की शुरुआत जो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। अध्याय 2, लचीलेपन की शक्ति को समझना। स्टीफन गाइज ये मानते हैं कि आदतें तभी टिकाऊ बनती हैं जब वे इंसान की वास्तविकता के अनुरूप हों। जिंदगी किसी मशीन की तरह नहीं चलती, और न ही हम हर दिन एक ही मानसिक स्थिति में होते हैं। यही कारण है कि कठोर आदतें अक्सर टूट जाती हैं, क्योंकि वे इंसान की अनिश्चित प्रकृति से मेल नहीं खाती। लचीलापन इस असमानता को संतुलित करता है। यह हमें नियंत्रण की जगह विकल्प देता है, और यही विकल्प हमें आगे बनाए रखते हैं। लेखक इस विचार को साइकोलॉजिकल इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें हम अपनी सीमाओं और क्षमताओं को परिस्थिति के अनुसार समायोजित कर सकें। जब हम ये मान लेते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, तो असफलता का डर कम हो जाता है। ये डर ही तो वह अदृश्य दीवार है जो लोगों को आदतें शुरू करने या निभाने से रोकता है। लेकिन अगर आपको यह पता हो कि आपकी आदत में विकल्प है, छोटा, मध्यम, बड़ा, तो आप किसी भी हालत में कुछ न कुछ कर ही लेंगे। स्टीफन अपने अनुभवों से बताते हैं कि उन्होंने यह पद्धति तब बनाई जब वे खुद बार-बार अपनी आदतें तोड़ रहे थे। वे जिम जाना चाहते थे, लेकिन काम और थकान की वजह से हमेशा चूक जाते थे। फिर उन्होंने महसूस किया कि असल समस्या इच्छा की कमी नहीं, बल्कि प्रणाली की जकड़न थी। जब उन्होंने अपनी प्रणाली में लचीलापन जोड़ा, जैसे कि जिम न जा सकूं तो घर पर पुशअप्स ही कर लूं, तो उन्होंने कंसिस्टेंसी की नई परिभाषा खोज ली। कंसिस्टेंसी अब हर दिन समान करना नहीं रही, बल्कि हर दिन कुछ करना बन गई। लेखक कहते हैं कि लचीलापन आत्म अनुशासन का विकल्प नहीं है, बल्कि उसका विस्तार है। क्योंकि जब आप किसी आदत में विभिन्न रास्ते खोलते हैं, तो आपका मन उसे बोझ की तरह नहीं, बल्कि पसंद की तरह लेता है। लचीला ढांचा दिमाग को स्वतंत्रता देता है, और यही स्वतंत्रता लंबे समय तक टिकने वाली प्रेरणा को जन्म देती है। इस अवधारणा को समझाने के लिए वे वर्टिकल और लेटरल फ्लेक्सिबिलिटी का जिक्र करते हैं। वर्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है उसी आदत के अलग-अलग स्तर होना। जैसे लेखन की आदत में आप चाहें तो केवल एक पैराग्राफ लिखें या पूरी कहानी,
ये ऊर्ध्व दिशा में लचीलापन है। दूसरी ओर लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ है उसी आदत को करने के अलग-अलग तरीके। जैसे व्यायाम के लिए आप कभी दौड़ सकते हैं, कभी योग कर सकते हैं, कभी साइकिलिंग। इससे आदत बोरियत से बची रहती है और मानसिक रुचि बनी रहती है। कई बार लोग सोचते हैं कि लचीलापन अनुशासन को कमजोर करता है, लेकिन लेखक इसका उल्टा साबित करते हैं। उनका कहना है कि कठोर प्रणालियां शुरुआत में मजबूत लगती हैं, पर वे टिकती नहीं, क्योंकि जैसे ही एक छोटा व्यवधान आता है, पूरा ढांचा ढह जाता है। वहीं लचीली आदतें उतार-चढ़ाव को सहन कर लेती हैं। वे उस झूलते पेड़ की तरह होती हैं जो तूफान में गिरता नहीं, बस झुक जाता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। लेखक इस सिद्धांत को समझाने के लिए कहते हैं कि सफलता पाने वाले लोग अपने आदतों को परिस्थितियों के अनुसार मोड़ना जानते हैं। वे अपने ईगो से नहीं लड़ते कि मुझे हर दिन 1 घंटा ही करना है। वे ये समझते हैं कि प्रगति का मतलब निरंतरता है, पूर्णता नहीं। और यही सोच उन्हें लंबे समय तक चलते रहने की क्षमता देती है। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति जो अंग्रेजी सीखना चाहता था, उसने तय किया कि हर दिन 30 मिनट अभ्यास करेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह टूट गया। फिर उसने अपनी आदत को इलास्टिक बनाया। मिनी स्तर पर वह केवल 5 मिनट अभ्यास करता, मध्यम स्तर पर 15 मिनट और उच्च स्तर पर 30 या उससे अधिक। अब चाहे उसका दिन जैसा भी हो, वह कुछ न कुछ कर पाता था। नतीजा ये हुआ कि 6 महीने में उसने न केवल कंसिस्टेंसी बनाई, बल्कि अपनी भाषा कौशल में अद्भुत सुधार देखा। लचीलापन हमें गिल्ट फ्री प्रगति की ओर ले जाता है। रिजिड सिस्टम्स में यदि हम एक दिन नहीं कर पाते, तो हमें अपराध बोध होता है। लेकिन इलास्टिक सिस्टम्स में हमें यह विकल्प मिलता है कि आज कम करूंगा, लेकिन कुछ तो करूंगा। यह विकल्प हमें अपनी प्रगति से जोड़े रखता है। यही छोटा सा बदलाव हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। लेखक बताते हैं कि आदत का असली मकसद नियम निभाना नहीं, बल्कि व्यवहार बनाए रखना है। जब हम लचीलापन अपनाते हैं, तो व्यवहार स्वाभाविक रूप से दोहराया जाता है और यही दोहराव धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इस दृष्टिकोण में किसी जबरदस्ती की जगह नहीं, बल्कि सहजता होती है और यही सहजता सफलता का सबसे स्थायी रूप है। अध्याय 3, विकल्पों की आजादी से पैदा होती है निरंतरता। स्टीफन गाइस के अनुसार जब हम किसी आदत को अपनाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन थकान या समय की कमी नहीं होता, बल्कि वह मानसिक कठोरता होती है जो हमें केवल एक ही रास्ते में बांध देती है। जब किसी कार्य को करने का केवल एक ही तरीका हो, तो उस तरीके के असफल होने का मतलब होता है पूरी आदत का खत्म हो जाना। लेकिन जब हमारे पास कई विकल्प हों, तो असफलता की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि रास्ते भले ही अलग हों, मंजिल वही रहती है। यही एलास्टिक हैबिट्स की खूबसूरती है। ये आपको विकल्प देती है और विकल्प हमेशा स्वतंत्रता की तरह महसूस होते हैं। लेखक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से विविधता चाहता है। एक ही काम को बार बार करने से दिमाग ऊब जाता है और प्रतिरोध पैदा करता है। यही वजह है कि कई लोग नई आदतें शुरू तो करते हैं, पर कुछ दिनों में छोड़ देते हैं। इलास्टिक हैबिट्स इस स्वाभाविक ऊब को समझती हैं और इसे अपने ढांचे में शामिल करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है व्यायाम करना, तो आपको हर दिन जिम जाने की जरूरत नहीं। एक दिन दौड़ सकते हैं, दूसरे दिन योग कर सकते हैं, तीसरे दिन सिर्फ स्ट्रेचिंग। यही लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी है। तरीका बदलो, पर आदत बरकरार रखो। स्टीफन बताते हैं कि यह विविधता केवल मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी फायदेमंद होती है। जब हम अपने मन को विकल्प देते हैं, तो उसे नियंत्रण का एहसास होता है और यह नियंत्रण प्रेरणा को बनाए रखता है। जब किसी आदत को करने के लिए केवल एक तरीका होता है, तो वह जल्दी बाधा बन जाती है। लेकिन जब हम कह सकते हैं, आज अगर यह नहीं कर सका तो वह कर लूंगा, तो आदत हमारे खिलाफ नहीं जाती, ये हमारे साथ चलती है। लेखक ने इलास्टिक हैबिट ग्रिड का भी उल्लेख किया है। यह एक दृश्य प्रणाली है जिसमें हर आदत के कई स्तर और रूप दर्ज किए जाते हैं। ये ग्रिड इस बात का प्रतीक है कि सफलता किसी एक निश्चित पैमाने से नहीं आती, बल्कि लगातार छोटे चुनावों से बनती है।
जब कोई व्यक्ति हर दिन अपने स्तर के अनुसार कुछ करता है, चाहे मिनी, प्लस या एलीट, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। ये ग्रेड हमें यह एहसास दिलाती है कि प्रगति हमेशा संभव है, बस रूप बदल सकता है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम अपने लिए लचीलापन तय करते हैं, तो हमें यह भी सीखना पड़ता है कि हर विकल्प बराबर नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होंगे जब हमें अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत होगी, और कुछ दिन ऐसे जब बस उपस्थिति दिखाना ही पर्याप्त होगा। इलास्टिक प्रणाली इन दोनों के बीच संतुलन बनाती है। यह हमें अनुमति देती है कि हम अपने शरीर और मन की स्थिति के अनुसार काम करें, बिना यह महसूस किए कि हम पीछे रह गए हैं। लेखक एक उदाहरण साझा करते हैं। एक व्यक्ति ने सीखने की आदत बनाई। उसका लक्ष्य था रोज नई चीज पढ़ना। उसने 3 स्तर बनाए। मिनी, केवल एक पैराग्राफ पढ़ना, प्लस आधा अध्याय, एलीट, पूरा अध्याय। अब उसे हर दिन यह स्वतंत्रता थी कि वह किस स्तर पर कार्य करेगा। कुछ दिनों में वह केवल एक पैराग्राफ पढ़ता तो कुछ दिनों में पूरा अध्याय। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने महसूस किया कि वह बिना दबाव के सीखने का आनंद लेने लगा है। ये प्रणाली उसे कभी फेल महसूस नहीं कराती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लेखक इस पूरी प्रक्रिया को अडैप्टिव सक्सेस कहते हैं, यानी ऐसा सफलता का मॉडल जो स्थिति के अनुसार ढल सके। जब हमारी आदतें परिस्थितियों के अनुरूप बदलती हैं, तो हमें उन्हें निभाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं लगती। हम उनसे लड़ते नहीं, बल्कि उनके साथ बहते हैं। यही बहाव हमें लंबे समय तक टिकाए रखता है। इलास्टिक प्रणाली इस विचार को गहराई से आत्मसात करती है। यह आदत को किसी कठोर अनुशासन के रूप में नहीं, बल्कि एक विकसित होते संबंध की तरह देखती है। लेखक यह भी मानते हैं कि विकल्प केवल सुविधा नहीं देते, वे आत्मनियंत्रण भी सिखाते हैं। क्योंकि जब आपके पास चुनने की शक्ति होती है, तो आपको निर्णय लेने की आदत भी पड़ती है। यह निर्णय क्षमता धीरे धीरे आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी असर डालती है। जब कोई व्यक्ति अपने दिन की परिस्थिति को देखकर तय करता है कि वह आज मिनी करेगा या एलीट, तो वह केवल आदत नहीं निभा रहा होता, वह अपने सोचने के ढंग को भी विकसित कर रहा होता है। इलास्टिक हैबिट्स का असली बल इस चयन की प्रक्रिया में है। यह व्यक्ति को एक मानसिक लचीलापन देती है जो केवल आदतों तक सीमित नहीं रहता। ये सोच बन जाती है, एक माइंडसेट। जब आप यह मान लेते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ किया जा सकता है, तो आप खुद को कभी ठहरने नहीं देते। और यही लगातार चलने की मानसिकता धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में गहराई से उतर जाती है। इस अध्याय का पूरा प्रवाह इसी विचार पर घूमता है कि आदतें तभी जड़ पकड़ती हैं जब उनमें करने के विकल्प हों, न कि न करने के बहाने। और यही विकल्प हमें भीतर से मुक्त करते हैं, जिससे प्रगति स्वाभाविक रूप से जारी रहती है। अध्याय 4, न्यूनतम प्रयास से अधिकतम निरंतरता। स्टीफन गाइज इस अध्याय में एक बेहद व्यावहारिक विचार पेश करते हैं। सफलता का रहस्य बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटे निरंतर कदमों में छिपा होता है। बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे शुरुआत ही बहुत ऊंचे लक्ष्य से करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर करना है तो बड़ा ही करना है। यही सोच उन्हें पहले ही सप्ताह में थका देती है। इलास्टिक हैबिट्स इस सोच को उलट देती है। ये कहती है, छोटा करो पर रोज करो। लेखक इसे मिनी लेवल कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये वह स्तर है जहां आप अपनी आदत का सबसे सरल रूप अपनाते हैं। जैसे अगर आपकी आदत है किताब पढ़ना, तो मिनी स्तर पर बस एक पैराग्राफ पढ़ना ही पर्याप्त है। अगर आपकी आदत है फिटनेस, तो मिनी स्तर पर सिर्फ 5 पुश अप्स करना भी गिना जाएगा। दिखने में ये काम मामूली लगते हैं, लेकिन इनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा होता है। ये हमें उस सबसे बड़ी रुकावट से बचाते हैं, शुरू करने की झिझक। स्टीफन बताते हैं कि हर आदत में एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी वह ऊर्जा जो हमें किसी काम को शुरू करने के लिए चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य, उतनी अधिक ऊर्जा की मांग। लेकिन जब हम शुरुआत को इतना छोटा बना देते हैं कि उसे करने के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता ही न रहे, तब कंसिस्टेंसी लगभग सुनिश्चित हो जाती है। यही मिनी लेवल का उद्देश्य है, आदत को इतना आसान बनाना कि उसे न करना मुश्किल लगे। यह प्रणाली लोगों को ऑल और नथिंग वाले सोच से निकालती है। आमतौर पर
हम सोचते हैं कि अगर पूरा नहीं कर पाए तो करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स कहती है कि थोड़ा करना कुछ न करने से हमेशा बेहतर है। यही सोच व्यक्ति को अपने हर दिन से जोड़ती है। अब कोई दिन फेल नहीं होता, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ किया जा सकता है। लेखक ने कई उदाहरणों से यह दिखाया है कि जब लोग अपने आदतों को छोटे रूप में बांटते हैं, तो उनका मन उन्हें दुश्मन की तरह नहीं देखता। क्योंकि जब कोई कार्य बहुत आसान लगता है, तो दिमाग उसमें खतरा नहीं महसूस करता। ये मनोविज्ञान की वही प्रक्रिया है जिससे टाल-मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होती है। हमारा मस्तिष्क हमेशा एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड की तुलना करता है। जब प्रयास छोटा होता है तो मन आसानी से तैयार हो जाता है, और जब यह प्रक्रिया रोज दोहराई जाती है तो कंसिस्टेंसी का निर्माण होता है। स्टीफन कहते हैं कि हर आदत का मिनी स्तर गेटवे की तरह काम करता है, यानी दरवाजा खोलता है बड़े प्रयासों के लिए। अक्सर होता यह है कि जब हम 5 पुश अप्स करते हैं तो मन खुद कहता है, चलो 5 और कर लेते हैं। जब हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो मन कहता है, अब पूरा पेज पढ़ लेते हैं। यह बिना दबाव के प्रगति है, स्वाभाविक और सहज। लेखक इसे अपवर्ड स्पाइरल कहते हैं, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जहां छोटी सफलताएं बड़ी प्रेरणा पैदा करती हैं, और यह प्रेरणा फिर अगले कदम की ओर धकेलती है। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति जिसने राइटिंग हैबिट शुरू की, उसने तय किया कि वह हर दिन सिर्फ 50 शब्द लिखेगा। पहले दिन बस 50 शब्द लिखे, दूसरे दिन 70, तीसरे दिन 100, और कुछ ही हफ्तों में उसकी आदत एक सहज प्रक्रिया बन गई। उसने महसूस किया कि शुरुआत का छोटा कदम ही सबसे मुश्किल होता है, और एक बार वह पार हो जाए तो बाकी सब अपने आप होता है। इलास्टिक प्रणाली इसी वास्तविकता को आधार बनाती है। शुरुआत को इतना सरल बनाओ कि उसे टालना असंभव लगे। स्टीफन बताते हैं कि न्यूनतम प्रयास का यह सिद्धांत केवल आदत को शुरू करने में नहीं, बल्कि कठिन दिनों में टिके रहने में भी मदद करता है। जब हम थके होते हैं या मानसिक रूप से बोझिल, तब यही मिनी लेवल हमें बचाता है। यह हमें कहता है, आज बहुत कुछ मत करो, बस थोड़ा करो। और यही थोड़ा सा काम हमें उस डरावने शून्य दिन से बचा लेता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा करता है, वह कभी रुकता नहीं। लेखक यह भी बताते हैं कि मिनी स्तर पर काम करने से आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। जब हम खुद को बार बार सफल होते देखते हैं, चाहे वह सफलता छोटी ही क्यों ना हो, तो हमारा मस्तिष्क इसे जीत की तरह दर्ज करता है। यह जीत हमारे भीतर विश्वास जगाती है कि मैं यह कर सकता हूं। यही विश्वास फिर बड़े लक्ष्यों का आधार बनता है, और यह सब शुरू होता है केवल उस छोटे से कदम से जिसे हमने किसी दिन आलस्य के बावजूद उठा लिया था। इस प्रक्रिया में एक दिलचस्प बात यह है कि इलास्टिक हैबिट्स कभी आपको रुकने के लिए मजबूर नहीं करती। अगर आपका दिन अच्छा है तो आप मिनी से प्लस और फिर एलीट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर दिन मुश्किल है तो केवल मिनी करना भी पर्याप्त है। यही लचीलापन इस प्रणाली को टिकाऊ बनाता है, क्योंकि इसमें न तो विफलता की भावना होती है, न ही दबाव की। केवल निरंतरता रहती है, और वही सफलता का असली रूप है। स्टीफन गाइज के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस सोच को अपनाता है तो उसका मन धीरे धीरे परफॉर्मेंस माइंडसेट से प्रेजेंस माइंडसेट में बदल जाता है। अब उसका लक्ष्य परफेक्ट करना नहीं, बस उपस्थित रहना होता है। और जब कोई व्यक्ति हर दिन उपस्थित रहता है तो वह कभी अपनी राह से नहीं भटकता। यही न्यूनतम प्रयास की सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपको हमेशा आगे बढ़ाए रखता है, चाहे कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। अध्याय 5, प्रेरणा नहीं, संरचना बनाओ। स्टीफन गाइज इस अध्याय में एक बेहद व्यावहारिक सत्य को उजागर करते हैं। लोग अक्सर सफलता को प्रेरणा से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा सबसे अविश्वसनीय साथी है। वह कभी आती है, कभी चली जाती है, और जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वह गायब रहती है। जबकि आदतें प्रेरणा पर नहीं, संरचना, स्ट्रक्चर पर चलती हैं। इलास्टिक हैबिट्स इसी सोच पर टिकी है। अपने जीवन में ऐसी संरचना बनाओ जो आपको आगे बढ़ाए, चाहे प्रेरणा हो या न हो। लेखक कहते हैं कि प्रेरणा एक भावना है, और भावनाएं लहरों की तरह होती है। अगर आप अपने कामों को भावनाओं पर आधारित करते हैं
तो आपकी प्रगति लहरों के उतार चढ़ाव जैसी ही होगी, कभी तेज, कभी धीमी और कई बार ठहराव भरी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिए ऐसी प्रणाली बनाएं जो प्रेरणा की परवाह किए बिना चल सके। यही इलास्टिक सिस्टम की असली ताकत है। यह आपकी मानसिक स्थिति से स्वतंत्र रहती है। इस प्रणाली में आप हर आदत के 3 स्तर तय करते हैं, मिनी, प्लस और एलीट। हर स्तर अपने आप में सफलता है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी दिन आपका मन कमजोर है, तो आप मिनी कर सकते हैं। अगर मन ठीक है, तो प्लस। और अगर ऊर्जा ज्यादा है, तो एलीट। अब आप किसी भी स्थिति में रुकते नहीं, क्योंकि आपने हर हालात के लिए रास्ता तय कर लिया है। यही संरचना आपको स्थिर रखती है। स्टीफन एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से दौड़ना चाहता था। जब वह केवल प्रेरणा पर निर्भर था, तो वह केवल उन दिनों दौड़ता जब मौसम अच्छा होता या जब उसका मूड सही होता। लेकिन जब उसने इलास्टिक स्ट्रक्चर अपनाई, तो उसने अपने लिए 3 स्तर बनाए। मिनी, 5 मिनट वॉक प्लस 15 मिनट रन। एलीट, 30 मिनट रन प्लस स्ट्रेचिंग। अब चाहे मौसम हो या मनोदशा, वह किसी न किसी स्तर पर सक्रिय रहता। धीरे धीरे यह प्रक्रिया इतनी सहज हो गई कि अब दौड़ना उसके लिए जीवन का हिस्सा बन गया। लेखक बताते हैं कि जब किसी कार्य का ढांचा पहले से तय हो, तो निर्णय लेने की जरूरत कम हो जाती है। और निर्णय लेना ही सबसे बड़ा मानसिक बोझ होता है। जब हर दिन तय करने की जरूरत न रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, तब मन स्वतः शांत रहता है। यही वह क्षण होता है जब आदतें स्वतः चलने लगती हैं। इलास्टिक हैबिट्स का उद्देश्य यही है, आपके जीवन से डिसीजन फैटीग को खत्म करना। स्टीफन एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह भी समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार निर्णय लेता है, तो उसकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे थक जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सुबह उत्साहित रहते हैं, लेकिन शाम तक सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क पूरे दिन में सैकड़ों निर्णय ले चुका होता है। इलास्टिक हैबिट्स इस थकान को रोकती है। जब आदतें तयशुदा ढांचे में ढल जाती हैं, तो दिमाग उन्हें डिफ़ॉल्ट एक्शन के रूप में स्वीकार कर लेता है। लेखक एक और दिलचस्प बिंदु उठाते हैं। संरचना कठोर नहीं होनी चाहिए, बल्कि लचीली होनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने इसे इलास्टिक कहा, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी हम यात्रा पर होते हैं, कभी बीमार, कभी व्यस्त, तो कभी प्रेरित। अगर आपकी आदतें केवल परफेक्ट परिस्थितियों में ही काम करेंगी, तो वे टिकेंगी नहीं। इलास्टिक हैबिट्स का लचीलापन ही इन्हें जीवंत रखता है। किताब में लेखक ने यह भी बताया कि इस तरह की संरचना व्यक्ति को फेल्योर प्रूफ बना देती है। जब हर परिस्थिति में काम करने का कोई न कोई तरीका मौजूद हो, तो असफलता का डर अपने आप खत्म हो जाता है। अब कोई दिन मिस्ड नहीं कहलाता। और जब आप लगातार जीत के अनुभव करते हैं, चाहे वह छोटी जीत ही क्यों ना हो, तो मनोवैज्ञानिक रूप से आप लगातार मजबूत बनते जाते हैं। स्टीफन कहते हैं कि जीवन में सफलता की कुंजी प्रेरणा नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी फ्रेंडली स्ट्रक्चर है। क्योंकि प्रेरणा आपको शुरू कराती है, लेकिन संरचना आपको टिकाती है। और यह टिके रहना ही असली उपलब्धि है। जो व्यक्ति हर दिन किसी न किसी रूप में आगे बढ़ता है, वही अंततः सबसे आगे निकलता है। इलास्टिक हैबिट्स इस बात को स्पष्ट करती हैं कि लचीलापन कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है, क्योंकि यह हमें हर परिस्थिति में सक्रिय रहने की अनुमति देता है। यह प्रणाली आपको यह नहीं कहती कि हर दिन एक जैसा करो, बल्कि यह कहती है, हर दिन कुछ करो, चाहे जैसा भी हो। यही सोच इंसान को हार से बचाती है। जब कोई व्यक्ति इस तरह की संरचना अपना लेता है, तो उसका आत्मविश्वास बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहता। अब उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे करना चाहिए। उसका सिस्टम खुद उसे करवाता है। यही वह बिंदु है जहां आदतें उसकी पहचान बन जाती हैं। स्टीवन गाइज इस अध्याय को इस विचार के साथ समाप्त करते हैं कि प्रेरणा आती जाती है, लेकिन एक मजबूत संरचना हमेशा रहती है। अगर आप अपने जीवन में ऐसी प्रणाली बना लें जो आपकी परिस्थितियों से परे काम करे, तो आप किसी भी क्षेत्र में स्थायी प्रगति कर सकते हैं। यही इलास्टिक हैबिट्स का सबसे मजबूत स्तंभ है। ऐसी संरचना जो हर दिन आपको जीतने का मौका देती है। अध्याय 6, आत्म लचीलापन।
आदत से पहचान तक का सफर। स्टीफन गाइज इस अंतिम हिस्से में उस मानसिक रूपांतरण की बात करते हैं जो इलास्टिक हैबिट्स की असली मंजिल है। जब आदतें केवल आपके कामों का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। वह कहते हैं कि किसी भी आदत की असली शक्ति तब खुलती है जब वह आपके व्यक्तित्व में रच बस जाती है। आप तब सिर्फ कुछ करने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि वैसे व्यक्ति बन जाते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे पर स्थायी रूप से होता है और इसका आधार है आत्म लचीलापन, सेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी। लेखक समझाते हैं कि लचीलापन केवल परिस्थितियों के अनुसार ढलना नहीं है, बल्कि यह अपनी सोच को इतना खुला रखना है कि आप बदलाव से डरें नहीं। बहुत से लोग आदतें बनाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी दिनचर्या या हालात बदलते हैं, वे टूट जाती हैं, क्योंकि वे रिगिड सिस्टम पर आधारित होती हैं। इलास्टिक हैबिट्स सिखाती हैं कि आपको कठोर नहीं, बल्कि अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि स्थिरता का अर्थ जड़ होना नहीं, बल्कि हर झटके के बाद भी वापस अपनी लय में आ जाना है। स्टीफन बताते हैं कि सफल लोग अपने भीतर इस लचीलापन को अपनाते हैं। वे असफलता को अंत नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। जब वे किसी दिन आदत पूरी तरह नहीं निभा पाते, तो खुद को कोसने की बजाय अगले दिन फिर शुरू करते हैं। यह इलास्टिक माइंडसेट उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। वे मानते हैं कि गिरना कमजोरी नहीं, बल्कि मानव स्वभाव है और उठना चुनाव। किताब में लेखक एक रोचक उदाहरण साझा करते हैं। एक महिला जो हर सुबह ध्यान मेडिटेशन करती थी, लेकिन काम का शेड्यूल बदलने से वह यह अभ्यास छोड़ बैठी। उसने सोचा कि अब उसका ध्यान का सिलसिला टूट गया है और वह खुद को दोष देने लगी। लेकिन जब उसने इलास्टिक हैबिट्स का सिद्धांत अपनाया, तो उसने ध्यान के लिए मिनी संस्करण चुना। सिर्फ 2 मिनट का गहरी सांसों का अभ्यास। यह बदलाव इतना छोटा था कि उसने अपनी आदत को फिर से शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही अभ्यास फिर से उसके जीवन का हिस्सा बन गया। यही आत्म लचीलापन है। परिस्थिति चाहे बदले, आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। स्टीफन कहते हैं कि यह मानसिक ढांचा व्यक्ति को फेल्योर आइडेंटिटी से बाहर निकालता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति एक दो बार असफल होता है, तो वह अपने बारे में मानने लगता है कि वह उस आदत के योग्य नहीं है। जैसे, मैं नियमित नहीं रह सकता या मैं अनुशासित नहीं हूं। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स इस सोच को तोड़ती है। यह कहती है कि असफलता आपके सिस्टम की सीमा है, आपकी नहीं। जब सिस्टम लचीला होता है, तो आपकी आत्म छवि भी सकारात्मक बनी रहती है। लेखक आगे बताते हैं कि आत्म लचीलापन केवल कार्यों के स्तर पर नहीं, बल्कि सोच के स्तर पर विकसित होता है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर यह विश्वास रखता है कि मैं जो चाहता हूं उसके किसी न किसी रूप में प्रयास कर सकता हूं, तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। अब उसके लिए सही समय का इंतजार नहीं रहता। वह किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेता है। यही कारण है कि इलास्टिक हैबिट्स केवल एक आदत प्रणाली नहीं, बल्कि एक मानसिक दर्शन है जो यह सिखाता है कि प्रगति स्थिर नहीं होती, वह हर दिशा में फैल सकती है। स्टीफन इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि इस प्रणाली का सबसे गहरा प्रभाव आत्मसम्मान पर पड़ता है। जब व्यक्ति हर दिन किसी भी रूप में अपने लक्ष्यों से जुड़ा रहता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास गहराता है। अब उसे अपने बारे में संदेह नहीं रहता कि वह अधूरा है। वह जानता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह खुद को संभाल सकता है। यह भावना बाहरी उपलब्धियों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। किताब के इस हिस्से में लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि इलास्टिक हैबिट्स में ग्रोथ का अर्थ केवल बड़ा होना नहीं, बल्कि ज्यादा अनुकूल होना है। जैसे रबर खींचता है पर टूटता नहीं, वैसे ही व्यक्ति को भी अपने जीवन के उतार चढ़ावों में खींचना आना चाहिए, टूटना नहीं। अगर कोई दिन बहुत कठिन है तो बस थोड़ा सा करो, अगर दिन आसान है तो ज्यादा करो, लेकिन कुछ करो जरूर। यही निरंतरता आपको आत्मिक संतुलन देती है। स्टीफन एक मनोवैज्ञानिक बिंदु उठाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आदतों को आइडेंटिटी बेस्ड बनाता है, तो वे अधिक टिकाऊ हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं रोज व्यायाम करता हूं, तो यह एक क्रिया है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं फिट व्यक्ति हूं, तो यह पहचान है। जब पहचान बदलती है, तो व्यवहार स्वतः बदलता है। इलास्टिक हैबिट्स इसी पहचान को धीरे धीरे गढ़ती है।
बार बार के छोटे छोटे अभ्यासों से। लेखक ये भी बताते हैं कि यह लचीलापन हमें दूसरों की तुलना से भी मुक्त करता है, क्योंकि अब हमारा फोकस कितना किया पर नहीं, बल्कि निरंतर किया या नहीं पर होता है। अब हम खुद की तुलना कल के अपने रूप से करते हैं, न कि किसी और से। यही आत्म लचीलापन हमें भीतर से आजाद करता है, क्योंकि अब हमारी प्रगति का पैमाना हमारा खुद का प्रयास बन जाता है। स्टीवन गाइस इस अध्याय में इस विचार को गहराई से प्रस्तुत करते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर लचीलापन पैदा कर लेता है, वह कभी रुकता नहीं, क्योंकि वह हर झटके को अवसर में बदल देता है। उसके लिए गिरना भी यात्रा का हिस्सा है और उठना उसका स्वभाव। यही वह मनोस्थिति है जहां आदतें व्यक्ति को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि व्यक्ति अपनी आदतों का निर्माता बन जाता है। एलास्टिक हैबिट्स का अंतिम संदेश यही है। खुद को इतना लचीला बनाओ कि कोई परिस्थिति, कोई असफलता और कोई बाधा तुम्हें रोक न सके। जब आदतें पहचान बन जाती हैं, तो सफलता अब लक्ष्य नहीं रहती, बल्कि जीवन शैली बन जाती है। और यही वह मुकाम है जहां व्यक्ति भीतर से आजाद, मजबूत और स्थिर महसूस करता है, क्योंकि उसने अपनी यात्रा को ही जीत बना लिया है। दोस्तों, जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बस लचीलापन चाहिए। स्टीफन गाइस की एलास्टिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि सफलता का रास्ता कठोर अनुशासन से नहीं, बल्कि समझदार निरंतरता से बनता है। जब हम खुद को हर परिस्थिति में ढालना सीख लेते हैं, तब कोई रुकावट हमें रोक नहीं पाती। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन कुछ करना जरूरी है। कभी छोटा कदम, कभी बड़ा, पर कदम रुकना नहीं चाहिए। यही सोच हमें मजबूत बनाती है, और यही हमें उस व्यक्ति में बदलती है जो कभी हार नहीं मानता। तो आज से खुद से एक वादा करो, प्रेरणा का इंतजार नहीं करोगे, बस शुरू करोगे। चाहे 5 मिनट, 2 या 50, फर्क नहीं पड़ता, बस करते रहो, क्योंकि यही छोटे छोटे लचीले कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां सफलता एक आदत बन जाती है। अगर आपको ये मोटिवेशनल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही प्रेरक विचार आप रोज सुन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, लचीला बनो, निरंतर रहो और अपने सफर को ही अपनी जीत बनाओ।